जामिया आलिया अरबिया के कदीम मिंबरान में एक नाम अक्सर याद आता है, हाजी अब्दुल अली अनवर साहब का। पहलवान साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी जोड़ी थी और उनके काम करने के जुनून को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते थे। उनके असली वारिस और कायम मकाम कह लीजिए ज़फ़र भाई हैं, जो सर इकबाल पब्लिक स्कूल में मिलते हैं, और बिल्कुल उसी तरह का जुनून इनके अंदर भी है। नायब मैनेजर हैं सर इकबाल पब्लिक स्कूल के, और किसी भी प्रोग्राम के लिए मुंतज़मीन से ज़्यादा इनको फिक्र हो जाती है, कुर्सी कहाँ लगेगी, माइक कहाँ लगेगा, सामान कहाँ से आएगा, कौन लोग बैठेंगे, ये सारी फिक्र जो है उनको सबसे ज़्यादा रहती है। बिल्कुल अपने वालिद साहब के सच्चे वारिस ये हैं। अलहाज अब्दुल अली अनवर साहब के एक नवासे हैं जमाल अख्तर अरपन, MA फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं, हमारे इस प्रोग्राम में मेहमान के हैसियत से शरीक हुए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं। जमाल अख्तर अरपन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस बावकार महफिल के सदर मोहतरम और तमाम मेहमानान मोअज़्ज़िज़ हज़रात, आज के इस रस्म इजरा के प्रोग्राम की कामयाबी की ये ज़मानत है कि मऊ शहर के दानिश्वर लोग यहाँ जलवा अफरोज़ हैं और हमारे नाना हाफिज़ अनवर अब्दुल अली साहब मरहूम के बहुत ही करीबी, साथ में हम कदम से कदम मिला के चलने वाले पहलवान नाना, आज उन पे जो तबसरे लिखे गए हैं उस किताब का रस्म इजरा है। बहुत सारे तबसरे लिखे जाते हैं, लेकिन आज एक शहर में, हमारे शहर में एक खला दिखने को मिल रही है कि ऐसी शख्सियत जो समाज को अपने आप को वक्फ कर दे किसी भी काम में, चाहे वो सियासी हो, सामाजी हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो अपने आप को वक्फ कर देना एक बहुत बड़ी बात है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो परिवार है, पहलवान परिवार, आप देखेंगे कि उस परिवार में भी बहुत सारे लोग सफाई कामों में, दीनी कामों में, समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इस किताब का जो मकसद है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने जो बताया कि हमारा मकसद क्या है इस किताब को निकालने का, कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि समाज की खिदमत क्या क्या, कौन कौन से लोगों ने किया है, कैसे कैसे किया है, और उस रास्ते पे चल के खुद को आगे बढ़ाना। देखिए, अगर आदमी खुद के लिए जी रहा है तो उसको जीना नहीं कहते। अगर आप दूसरे के लिए जी रहे हैं, दूसरे के लिए भी सोच रहे हैं, दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं, तो ये आपकी ज़िंदगी है। सिर्फ अपने बारे में सोचना ज़िंदगी नहीं है, वो मखलूक है हम। हमारे अंदर इंसानियत तभी आएगी जब हम दूसरे के बारे में सोचेंगे, समझेंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मौलाना हबीबुर रहमान पहलवान, हबीबुर रहमान मऊ की शान हबीबुर रहमान पहलवान साहब की एक किताब जिसमें लोगों के तबसरे हैं, वो रस्म इजरा का, उसका रस्म इजरा हो रहा है। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम नौजवान, जितने आज के जो नौजवान पीढ़ी है, उसको ये जानना चाहिए कि हमारे जो काबिल हैं वो हमारे लिए क्या क्या करते थे इल्म के मैदान में, चाहे किसी में मैदान में हो। तो बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम हजरात का, और ख़ास तौर से जितने लोग इस किताब में अपना कलम बंद कराए हैं और अपने नज़रियात जो पेश किए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि ऐसी सोच को आगे बढ़ाने में हमारा शहर कदम से कदम मिला के आगे बढ़ता रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अख्तर अरपन साहब से आप उनके एहसासात समाअत फरमा रहे थे।